जब भी किसी स्टॉक के बारे में आप रिसर्च करने जाओगे तो आपको कुछ ऐसे टर्म्स मिलते हैं जिन टर्म्स के बारे में आपको कई बार समझ नहीं आता है कि ये है क्या और ये मेरे इन्वेस्टिंग के अंदर किस तरीके से फायदा दे सकता है या नुकसान दे सकता है, मैं कैसे डिसाइड करूं इनको देख के कि मुझे स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इन टर्म्स के बारे में अगर आपने तरीके से समझ लिया तो शायद आपका फायदा हो सकता है, इसके अंदर आपका डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कि हाँ मुझे स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना, राइट। तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स, क्योंकि शुरुआत कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, एक एक चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी से आज से लगातार कुछ वीडियोस आएंगी और हर वीडियो जो होगी ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगी, तो एक भी वीडियो मिस मत करना, ताकि कुछ दिनों के बाद आपकी जो नॉलेज होगी, मैं शुरुआत में डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आपकी जो नॉलेज होने वाली है आपको किसी से भी पूछने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। लोग आपसे पूछेंगे कि यार तू बता दे कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, इस लेवल का माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा। शुरुआत करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसके साथ आपको ईपीएस देखने को मिलता होगा कई जगह पे कि अर्निंग पर शेयर बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ आपको पीई रेशो देखने को मिलता होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक छोटा बच्चा भी इन सारी चीजों को समझ पाएगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि आपका ये चीजें आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर किस तरीके से इंपैक्ट डालेंगी। चलिए सीधा सीधा शुरुआत करते हैं। आपको लेके चलता हूं मैं किसी वेबसाइट के ऊपर एंड लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। आप भी किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, टिकर टेप पे जा सकते हैं, आप screener.in पे जा सकते हैं, आप ticker.finology.in पे जा सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को चूज करके आप वहां पे देख सकते हो। तो मैं किसी भी मान लो यहां पे मैं रिलायंस को ही चूज कर लेता हूं। रिलायंस का हम पेज खोल लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिलायंस जो अभी ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है, एक सेकेंड, वो ट्रेड कर रहा है, यहां देख सकते हो आप 2640 रुपए पे अभी करेंटली वो ट्रेड कर रहा है मार्केट के अंदर। और यहां पे आपको दिख रहा है इसका मार्केट कैप। ये मार्केट कैप कितना है, ये 17,86,763 करोड़ रुपीस पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट कैप इसका 17,86,000 करोड़ का है। ये होता क्या है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन? सिंपल मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हो, आप उस कंपनी को ओन करना चाहते हो, आप उसके सारे शेयर्स को परचेज करना चाहते हो, तो आपको कंपनी को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये अगर आपको जानना है तो आपको ये सिर्फ मार्केट कैप देखना है। इस कंपनी की अभी टोटल जो वैल्यू है, अगर आप इसको खरीदोगे या मैं खरीदूंगा, कोई भी इंसान खरीदेगा, तो उसको 17 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कहती है। अब ये कैसे निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन? बहुत सिंपल तरीका है। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इस कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करे हुए हैं, और इसका अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आपस में, तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया है कि नंबर ऑफ शेयर कितने ट्रेड कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने इशू कर रखा है, साथ के साथ इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ सकता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के एक फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस कंपनी में कितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखा रखा है। ये कंपनी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है। अब सिर्फ मार्केट कैप देख के क्या हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बात बता दूं, मैं जो भी शेयर्स के एग्जांपल देने वाला हूं, कहीं से भी कहीं तक रिकमेंडेशन नहीं है, ना डायरेक्ट रिकमेंडेशन है ना इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, इसलिए मैं कुछ स्टॉक्स लूंगा। आपको खुद से डिसाइड करना है, धीरे धीरे आप सीखोगे, आप खुद समझदार बन जाओगे, राइट। अब चलते हैं दूसरी चीज। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा पीई रेशो क्या होता है। यहां पे आप देख सकते हो ये पीई बना हुआ है। अब इसका पीई क्या है? इसका पीई है 50। अब ये होता क्या है, ये पीई क्या इंडिकेट करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ईपीएस समझने की जरूरत है। ये देख रहे हो आप, ईपीएस यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है समझो आप। एक एग्जांपल लेते हैं, वापस से चलते हैं हम अपने शीट के ऊपर, मतलब बोर्ड के ऊपर। ये ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। मान के चलो आप बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हो या आपका एजुकेट करने का तरीका बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो आपने क्या किया, आपने एक ट्यूशन सेंटर खोला अपना, ठीक है, आपने ट्यूशन क्लासेस खोल लिए। और फिर जब ये ट्यूशन क्लासेस बढ़िया चलने लग गया, तो आपको ऐसा लगा कि मैं अपने साथ साथ कुछ और लोगों को बुलाता हूं, अपने क्लास के बंदों को बुलाता हूं जो कि 12th मेरे साथ जिन्होंने पास किया, और वो लोग भी अभी खाली बैठे हुए, तो वो भी साथ में मिलकर बढ़िया पढ़ा सकते हैं और हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो आपने एक दोस्त को इन्वाइट किया, उस दोस्त ने बोला कि भाई मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला, मैं करूंगा तो बिजनेस करूंगा, मेरे को पार्टनरशिप दे। तो आपने बोला चल ठीक है, तू 50% ले ले, 50% तेरा और 50% मेरा, करेक्ट है। मतलब इस कंपनी के, अगर छोटे लेवल पे बात करें तो इस कंपनी के 2 शेयर्स बट गए, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मन करता है, आप दोनों का मन करता है कि इस ट्यूशन सेंटर को हम किसी को बेच देते हैं, कोई एक्वायर कर ले, बेच दे, बढ़िया, और एक बढ़िया ट्यूटर
आ भी जाते हैं आपके पास कहीं ना कहीं से, वो कहते हैं कि चलो जी मैं इस ट्यूशन सेंटर के आपको 50,000 रुपए दे सकता हूं, सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे हो गए और मैं पढ़ाऊंगा, 50,000 रुपए लो और आप चले जाओ यहां से। आप कहते हो ठीक है जी 50,000 रुपए, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50,000 रुपए में आप मान जाते हो, तो 2 शेयर थे और 50,000 रुपए आपको मिले जब कंपनी आपकी बिकी। तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000 का हुआ, तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ, 25,000 का आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। बात समझ गए? इसको छोटे एग्जांपल पे लोगे तो अगर आपको 100 रुपए मिल रहे होते, किसी इस दुकान को बेचने के 100 रुपए मिलते और 2 शेयर होते, तो आप दोनों की इनकम होती 50-50 रुपए की, 50 रुपए की इसकी होती, 50 रुपए की इसकी होती, मतलब अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 50 रुपीज की अर्निंग पर शेयर हो गई, राइट। अब इस केस में क्या मतलब है, रिलायंस के केस के अंदर क्या मतलब है, अभी हम वापस से चलते हैं इसके ऊपर। रिलायंस के केस में ईपीएस का क्या मतलब है कि जितने भी लोगों ने शेयर होल्डिंग कर रखी है, एक साल के अंदर इन्होंने एक शेयर पे 52 रुपीज कमा के दिया है। अगर वो शेयर 2600 रुपए का है, मतलब आपने 2600 रुपए का कोई शेयर लिया हुआ है, तो आपके एक शेयर ने, जो 2600 रुपए का आपने लिया है, उस शेयर ने आपको लगभग 52 रुपीज कमा के दिया पिछले एक साल के अंदर, और ये रिकॉर्ड इनका बताता है। तो ये चीज समझ आ गई। अब इसी से निकलता है हमारा पीई रेशो। पीई रेशो का मतलब क्या हो गया कि सिंपली प्राइस को आप डिवाइड जब कर दोगे इससे, ईपीएस से, तो आपका आ जाएगा पीई रेशो। ठीक है, तो आपका क्या रेशो आ जाएगा, कहां गया ये रहा आपका 50 का पीई रेशो आ जाएगा। मतलब क्या है, 1 रुपया कमाने के लिए आपको उसके बदले में कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, वो आपका बताता है पीई रेशो। ठीक है, पिछले साल का जो भी इनका जो बैलेंस शीट आता है, जो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड आता है, उसके हिसाब से ये बताते हैं कि अगर आपको 1 रुपया कमाना है, तो आप अगर 50 रुपए लगाते हो तो आपको साल भर का 1 रुपए का रिटर्न हम दे सकते हैं। अब 50 रुपए के पीई रेशो पे क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब ये सवाल आपको खुद से पूछना है, मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि पीई रेशो को देख के भी अगेन हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 50 रुपए की एक दुकान दूंगा जिससे आप एक साल का 1 रुपया कमाओगे, तो आप इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे, आप खुद से पूछो। ठीक है, आपको देखना है कि, चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। पीई के पीछे ना आपको यह देखना पड़ेगा कि पीई का ट्रैक क्या चला है, पीई का पहले का ट्रैक क्या है। जितना कम पीई उतना ज्यादा ये समझ लो कि बढ़िया कंपनी हो सकती है, क्योंकि वो रिटर्न आपको कम पैसों में दे रही है। अब अगर हमने देखा अभी कि 50 रुपए का पीई दे रही है, तो हमें थोड़ा ट्रैक देखना है कि पहले इसका पीई कैसा था, क्या ज्यादा था और कम हुआ, या फिर कम था और ज्यादा हुआ। तो देख सकते हो आप, पहले इसका पीई का रेशो क्या था, 2020 में इसका पीई था 43 पे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते 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 ये आ गया 50 के ऊपर 2021 में, फिर नीचे गया था, फिर पीई था इसका 44 का। 44 मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 44 रुपीज देने पड़ते थे। इसके बाद जब ये बढ़ा तो ये लगभग पहुंच गया कितने पे, 58 पे। मतलब अक्टूबर 19 2021 को 58 रुपीज आप लगाओगे तब जाके आपको 1 रुपए की अर्निंग होगी, और फिर ये कम हुआ, मतलब ये लगभग लगभग आसपास ही चल रहा है। अब हमें यह देखना है क्या कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया। अगर पीई बढ़ रहा है, पीई बढ़ रहा है मतलब हम ज्यादा पैसा लगाएंगे तब हमें ज्यादा की इनकम होगी। तो इसके पीछे का कारण सिर्फ यही होना चाहिए ना कि अगर प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा तो पीई बढ़े, तो समझ में आता है। अगर ऐसा है कि कंपनी का प्रॉफिट तो नीचे जा रहा है पर पीई इसका भाग रहा है, तो फिर पहली नजर में समझ लो कि भैया हाथ जोड़ लो, ये कंपनी जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है इसके अंदर। और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और साथ के साथ पीई बढ़ रहा है, तो फिर आप पहली नजर में पहला फिल्टर कर सकते हो और फर्दर रिसर्च के लिए आप इसको एलिजिबल कर सकते हो कि चलो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इसका पीई बढ़ रहा है। और इन केस अगर इसका प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पर पीई फिर भी नहीं बढ़ रहा, पीई रेशो जो है वो लगातार कम हो रहा है, तो ये समझो कि ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है। बट अगेन क्या हमें ये चीज देख के इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, तो इसका जवाब सीधा सीधा ना है। आगे की रिसर्च बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है। तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए कुछ स्टॉक मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट को हम देखते हैं, तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर हम आ गए। यहां पे हम देख सकते हैं कि 6,585 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है अभी मार्केट के अंदर, और मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है इसकी, 1,90,109 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट मार्केट प्राइस से, तो यहां पे आपका निकल के आ जाएगा कि मार्केट कैप कितना है। अब आ गए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितनी है, जिस बंदे ने एक शेयर ले रखा है वो 221 रुपए की अर्निंग कर चुका है पिछले एक साल के अंदर, या जो भी इनका डेटा होता है उस हिसाब से इन्होंने यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पीई रेशो है, मतलब आपको 29 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप 1 रुपया कमाना चाहते हैं यहां से, तो इसका पीई रेशो थोड़ा कम है। जितना कम होता है कई बार चांसेस होते हैं कि बढ़िया हो जाए। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और यहां पे चेक करेंगे इनका पीई का चार्ट कि क्या इनका पीई पीछे हिस्ट्री के अंदर बढ़ा है या कम हुआ है, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट इनका बढ़ा है या कम हुआ है। ऑलराइट, तो यहां पे देख सकते हैं हम 3 साल का देखते हैं जरा।
3 साल के अंदर आप देख सकते हो कि इनका जो पीई था वो बहुत कम था, 16 रुपए का पीई था, मतलब 16 का पीई था, सॉरी रुपए नहीं होते तो ये रेशो होता है, तो 16 का पीई था, मतलब 16 रुपए इन्वेस्ट करने पे 1 रुपया आता था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ये कब की बात है, ये 2020 की बात है। और कब हुआ था ये देख सकते हो आप, ये कोविड का टाइम था, इस टाइम पे बहुत पीई नीचे आ गया था। अब इसके बाद धीरे 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 पीई बढ़ा, ठीक है, और अभी पीई है 29 रुपीज पे। तो क्या साथ के साथ 3 साल का हम जरा इनका प्रॉफिट का चार्ट देखते हैं, क्या प्रॉफिट भी साथ के साथ बढ़ा है? ऑब्वियसली प्रॉफिट भी साथ के साथ बढ़ा है। तो हम यहां पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि हाँ चलो ये सही कंपनी हो सकती है। 5 साल का ग्राफ हम जरा चेक करेंगे। 5 साल के ग्राफ में अगेन आपको ना सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है। यहां पे क्या था, प्रॉफिट कम था बट पी इनका ज्यादा था। इस टाइम पे आप देख सकते हो 2018 का टाइम है, 2018 के टाइम पे आप प्रॉफिट इनका जो था वो कम था कंपैरेटिवली और पी इनका ज्यादा था। इस टाइम पे इन्वेस्ट करना खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि देखो आप प्राइस धीरे 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 यहाँ पे गिरा इनका, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक और कंपनी सर्च कर लेते हैं साथ में, थोड़ा एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से समझने के लिए। हिंडाल्को को सर्च कर लेते हैं एक बार, इसका भी आपको थोड़ा सा सेम रेशो दिखेगा। ये देखो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अगेन ये 540 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ईपीएस आप समझ चुके हो, 19 रुपए का ईपीएस है, जिसके पास एक शेयर है उसने 19 रुपए कमाए हैं। एंड पी रेशो भी आप समझ गए कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब प्राइस को डिवाइड कर दिया हमने अर्निंग से। 27 रुपए कोई लगाएगा तो एक रुपए की इनकम उसकी हो सकती है। अब जरा पी को चेक करते हैं उसके हिस्ट्री से। पीई देखो पिछले 1 साल के अंदर कम होता चला गया। पीई इसका कितना था, 109 का पीई था, और साथ के साथ ये गिरते 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 अभी कितने के पीई पे मिल रहा है, 29 के पीई पे मिल रहा है। अच्छा जी, तो ये शायद ग्रोथ का साइन हो सकता है। 1 साल में क्या इसकी सेल्स पे फर्क आया है क्या? नहीं, सेल्स पे फर्क नहीं आया, सेल्स धीरे धीरे बढ़ा है इसका, और पीई इसका कम हुआ है। मतलब क्या है, ग्रीन सिग्नल हल्का सा हो सकता है। पर क्या इसको लेके इन्वेस्ट कर देना चाहिए? होल्ड, आगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आगे हम थोड़ा और देखते हैं हिस्ट्री को लेके। 3 साल में क्या हुआ है, 3 साल में यहां पे इसका पीई बढ़ा था, तो क्या इसकी सेल्स भी यहां पे बढ़ी थी? हाँ, सेल्स भी यहां पे बढ़ी थी, बट अगेन यहां भी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन पी इसका डाउन जा रहा है। तो ये हल्का सा ग्रीन सिग्नल हो सकता है कंपनी के लिए। आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आगे की फर्दर रिसर्च करने के लिए। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। चलिए वापस चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। अब आज हमने 3 मेजर कंसेप्ट समझा है। पहला समझा है हमने मार्केट कैप क्या होता है। अब ये मार्केट कैप को देख के भी एक चीज और बताता हूं, मार्केट कैप को देख के भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि आपको इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। लेट्स सपोज एक कंपनी का मार्केट कैप है, मान लो 4 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और वो कंपनी काम करती है आपकी लेट्स सपोज एफएमसीजी के अंदर। वो तेल, साबुन, सरफ, केचप और बिस्कुट, ये वो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर काम करती है। दूसरी कंपनी है लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये आपका एफएमसीजी के अंदर काम करती है। दूसरी कंपनी भी है, एज्यूम कर रहा हूं मैं, एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये भी 4 लाख करोड़ की है, और ये काम कर रही है आईटी सेक्टर के अंदर, इन्फोसिस के अंदर काम कर रही है। तो आपको ना मार्केट कैप देख के भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो आप, अपना खुद का दिमाग लगा के, कि एज्यूम करो कि आपके पास 2 लाख करोड़ हैं और आप आधी कंपनी खरीद सकते हो। चाहे तो आप इस कंपनी को आधी खरीद लो और चाहे तो आप इस कंपनी को आधी खरीद लो। अब आप खुद डिसाइड करो कि आप किस कंपनी को खरीदना पसंद करोगे, किसका फ्यूचर ज्यादा स्ट्रांग आपको दिखता है। सिंपल सी चीज है ना, जैसे हम बचपन में हम 100 रुपए लेके जाते थे, अपने बर्थडे पे 100 रुपए लेके जाते थे, तो हमें पता होता था कि अपने दोस्तों को क्या खिलाऊंगा, स्प्रिंग रोल खिलाऊंगा, फ्रूटी पिलाऊंगा, क्या करूंगा, या बेवकूफ बना दूंगा, सारे पैसे बचा लूंगा, क्या करूंगा एग्जैक्टली, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमाओ। तो वो चीज आपको खुद एक बच्चे के दिमाग से सोचना है, ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस में जाना। अभी तो फंडामेंटल जो कॉमन सेंस चीज होती है ना, तो कॉमन सेंस आपको यूज करना है यहाँ पे, और आप पता लगा लोगे कि कैसे आप किसी स्टॉक को पिक कर सकते हो। दूसरी चीज हमने आज सीखा, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है। क्या होता है जी, सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट को, जो भी नेट प्रॉफिट है उसको आपको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। जैसे उस केस के अंदर क्या हुआ था, 100 रुपए का प्रॉफिट आया था और 2 कंपनी के होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स, तो 50 रुपए का ईपीएस आ गया था। मैंने एग्जांपल जो लिया था उसके अंदर। इसके बाद तीसरी चीज हमने क्या सीखी, तीसरी चीज सीखी पीई रेशो क्या होता है। क्या होता है जी पीई रेशो? पीई रेशो होता है प्राइस जो अभी करंट चल रहा है डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो हमारा पीई रेशो आ जाता है, जितना कम पीई रेशो उतना ज्यादा बढ़िया। कुछ केसेस के अंदर कंपनीज होती है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कम पीई है
तो बढ़िया ही होगी कंपनी। इसके बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखने वाले हैं। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अगर आप एंड तक इन वीडियोस को देखते होंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर समझ आ रही होगी। अगर आ रही है तो मुझे जरूर इंस्पायर करो। आप कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। एक टारगेट छोटा सा रखते हैं इस वीडियो पे, ज्यादा नहीं, 1000 लाइक्स मुझे चाहिए, तभी मेरी अगली वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। अगर ये चीज आपको समझ आई है तो 1000 लाइक्स मुझे लगता है बहुत छोटी बात कर दी मैंने, और कम से कम 300 कमेंट्स भी चाहिए, ताकि आप बताओ मुझे कि आपको सच में समझ आ रहा है, ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मुझे मजा आए आने वाली वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो अगली वीडियो के अंदर मैं और भी चीजें बताऊंगा। एक वीडियो और बताऊंगा मैं आपको, उस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि जीरो नॉलेज और कम से कम 600 गुना का रिटर्न आप ले सकते हो, मतलब 60,000% का रिटर्न आप ले सकते हो जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी। कहां पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, ये भी मैं तभी बताऊंगा जब ये टारगेट आप कंप्लीट करोगे और अगली वीडियोस लाने का मौका दोगे मुझे। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई है, सबको शेयर जरूर करना, ताकि हर एक इंसान फाइनेंशियली थोड़ा सा लिटरेट हो। बिल्कुल फ्री की नॉलेज है, लेकिन फ्री की नॉलेज नहीं है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है इन नॉलेज से, राइट। तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। यही नॉलेज खत्म नहीं करनी, बहुत कुछ और भी सीखने को है, बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। मुझे बहुत मजा आ रहा है इन नई चीजों को, क्योंकि मेरे को पता तो पहले से भी था, लेकिन अभी जब मैं आपको सिखाने के लिए दोबारा पढ़ता हूं ना इन चीजों को, तो मुझे सच में और ज्यादा मजा आने लग रहा है आज के टाइम पे, और मुझे सिखाने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो इस मजा को बरकरार रखेंगे आपके सपोर्ट से। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं अच्छे कंटेंट के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।